अपनी हैसियत से इनको ज़्यादा करा और दिया। इनसे हमने हाथ जोड़े ऐसे करके, हमने कि ऐसा करो, कोई नंग दस्तूरी बात आ जाए हमसे बोलो, हम दे देंगे। फिर जब जूता चुराई की रस्म आई तो ये घर में अंदर घुसे तो एक लड़की का इनने हाथ पकड़ा, बदतमीजी उससे की, जे कि ऐसा है चल इसके पैर में जूता डाल। और इनकी जो छोटी लड़की है, लड़की जो इनकी, उसने ये कहा कि घर जाके काटेंगे। इसी बात पे साहब हम डर गए, मैंने विदा नहीं की। मेरे पापा से बोले कि 4 पहिया गाड़ी दो, पापा ने बोला कि हम नहीं दे पाएंगे, तो ये बोले नहीं तो हम विदा नहीं करेंगे, ले जाएंगे लड़की को डिग्गी में डाल के वहाँ जाके मार डालेंगे। शादी ब्याह के घर में मस्ती ना हो, दोस्तों का धमाल ना हो, हंसी ठहाके ना हो तो मजा ही नहीं आता है। लेकिन कभी कभी कुछ मजाक बड़े भारी पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा यूपी के एटा के शादी वाले घर से आया है। तो मजाक चल रहा था जूता चुराई की रस्म को लेकर, लेकिन देखते ही देखते जूता चुराई का मजाक बड़ा विवाद बन गया। रात भर पंचायत चली और फिर अगले दिन बिना दुल्हन के लौट गई बारात। दरअसल राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के गांव लुहारी गवी में कासगंज से बारात पहुंची थी। मौलवी ने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन जूता चुराई की रस्म के दौरान वर वधू पक्ष में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि पूरी रात दोनों पक्षों में पंचायत चलती रही। पुलिस ने भी काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन एक बात नहीं बनी। आखिरकार रविवार को बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। लाल मोहम्मद की बेटी की बारात शनिवार दोपहर के समय आई थी और शाम को ही विदा होनी थी। खुशनुमा की मां रिहाना के मुताबिक पति लाल मोहम्मद लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। मुश्किल से शादी की सभी रस्में अदा की गई। तभी निकाह के बाद रस्म में छोटी बेटी ने जूता चुराई की। दामाद तालिब से रस्म के रुपए मांगे तो इस पर महज 200 रुपए दिए गए, लेकिन बेटी ने 1000 रुपए की मांग कर दी। मगर तभी दूल्हे के पिता साकिब खान ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा कि जूता पैर में पहनाओ तब रुपए मिलेंगे। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और मामला इतना बिगड़ गया कि पंचायत भी बैठ गई। आखिरकार दूल्हे को बिना दुल्हनिया ही लौटना पड़ा। लाल मोहम्मद के मुताबिक बेटी के निकाह में अपनी क्षमता से अधिक खर्चा किया गया और खातिरदारी में कोई कमी नहीं होने दी, मगर लड़के वालों द्वारा कोई भी नेक दस्तूर नहीं दिया गया। फिर भी उन्होंने लड़के के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांग ली और विदा की तैयारी कर रहे थे। आरोप है कि तभी लड़के की मां ने कहा कि लड़की को हम कार की डिग्गी में डालकर ले जाएंगे और लड़के की बहन ने कहा कि घर ले जाकर काटेंगे। यह सुनकर लड़की पक्ष डर गया और विदा नहीं की। रात में उन लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस चली गई। रविवार दोपहर तक कोई नतीजा नहीं निकलने पर बारात बिना दुल्हन के वापस ले जानी पड़ी। आइए अब आपको सुनाते हैं दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है। विदा होने के टाइम पे मेरे पापा ने 8 बकरे उन्हें दिए थे, तो वो कहते हैं, ये बोल रहे कि पहले हमें 4 पहियों की गाड़ी दो। तो उसके बाद में ये बोल रहे कि हम, मेरे पापा से बोले कि 4 पहियों गाड़ी दो, पापा ने बोला कि हम नहीं दे पाएंगे, तो ये बोले नहीं तो हम विदा नहीं करेंगे। और कहते हैं हमने जो जो सामान दिया है, मेरे पापा से बोल रहे कि हमने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए हैं, जबकि कुछ भी नहीं दिया। मेरे पापा ने मेरी पक्की करी, जो जो सामान दिया वो हमें वापस दे दें और हम नहीं जाना चाहते। ले जाएंगे लड़की को डिग्गी में डाल के वहाँ जाके मार डालेंगे। लाल मोहम्मद लुहारी गवी साहब, जैसे ही लड़का उतरा, हमारा लड़का गया वहाँ पर, तो गाड़ी भी बैठ गया। इनने उतारा, उसने 2100 रुपये मांगे, तो इनने उसको 700 दिए। जब उसने ज़्यादा हट करी, लेकिन नहीं पैसे कुछ बढ़ाओ, तो इनने ये कहा कि तेरी घड़ी भी बिक जाएगी, लड़का हमारा फ़ोन भी गाड़ी मांगेगा तू देगा, ठीक है। हमने अपनी हैसियत से इनको ज़्यादा करा और दिया। कोई भी तय नहीं था सामान, फिर भी हमने 1.5-2 लाख का सामान इनको ला के दिया। 6 महीना में हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उसके बाद में शादी की मैंने। फिर ये गए, इनसे हमने हाथ जोड़े ऐसे करके, हमने कि ऐसा करो, कोई नंग दस्तूरी बात आ जाए हमसे बोलो, हम दे देंगे, लड़ाई मत करो। फिर जब जूता चुराई की रस्म आई तो ये घर में अंदर घुसे तो एक लड़की का इनने हाथ पकड़ा, बदतमीजी उससे की, जे कि ऐसा है चल इसके पैर में जूता डाल। इनने कोई भी नंग दस्तूर वहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको भी मैंने झेल लिया। मैंने हाथ जोड़ के मान लो इनसे माफ़ी मांगी, सामने खड़े हैं, ठीक है। उसकी बाद में इनकी जो बीवी थी
गाड़ी विदा के टाइम पर दरवाजे पे लगी थी, 2 मिनट का फैसला था, 3 का लग जाता। लड़का हमारा अंदर गया तो इनकी औरत ने ये कहा कि लड़की को डिग्गी में बंद करके ले जाएंगे हम यहाँ से। और इनकी जो छोटी लड़की है, लड़की जो इनकी, उसने ये कहा कि घर जाके काटेंगे। इसी बात पे साहब हम डर गए, मैंने विदा नहीं करी। इनके बाराती आए, हमने बढ़िया खातिर करी, फर्स्ट क्लास, इतनी कोई नहीं कर सकता है। विदा ये कल शाम को नहीं हुई साहब। और रात जब विदा हमने कही सुबह करेंगे, तब इनने लाके हमारे घर पुलिस 2 गाड़ी लाके पेल दी। पुलिस ने ये कहा कि तुमने विदा क्यों नहीं करी। हमने सर ऐसे ऐसे बात है, इनने हमारे संग ऐसे ऐसे जुल्म करा है। फिर वो पुलिस सुन के और यहाँ से चली गई, कोई कार्रवाई नहीं। यही गए पुलिस लेने के लिए, मैंने तो गया भी नहीं कहीं भी। मैं 4 भाई में भाई बड़ा हूँ, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। देहात बिटौना, कल से हम यहीं पड़े हैं विदा के चक्कर में। क्यों नहीं हो पाई विदा, क्या ऐसी चीज? थोड़ी सी कोई जिद्दम जिद्दा है। हमने बाबूजी के हाथ पैर भी जोड़ लिए, इतनी हो गई है, हमसे मानते हैं तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं हाथ जोड़। लेकिन उन्होंने एक ही बात पकड़ ली है कि भाई विदा नहीं करेंगे। तो यही हुई है, जो नेक दस्तूर जो होते हैं उन्हीं में जिद हुई है। जैसे कि मेहंदी के होते हैं, मांगे कितने हम कितने दे रहे हैं, उसी पे नोक झोंक हुई है। बस यही चीज़ है। और जूता चुराई पे यही घटना हुई है जो मैं आपको बता चुका, और मैं फिर बता दूँ। बताओ। जैसे कि जूता चुरा, मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर था। बच्चा आया एक भागता हुआ मेरे पास, बोला कि घर चलो, ऐसा नहीं हो कि कोई लड़ाई हो जाए। मैं घर आया, मैं वापस आया तुरंत घर में। और घर में मैं जाता भी था, पहले भी गया हूँ, इसलिए झिझक भी खुली हुई थी। पहली बार नहीं आया था मैं। अब मैं अंदर पहुंचा तो वो बच्चों में सिस्टम चल रही थी कि नहीं इतने लेंगे, वो कह रहे हम इतने देंगे। मैंने जब पूछा, मैंने बेटा क्या बात है, तो कि इतने पैसे हमें चाहिए, ये इतने दे रहे हैं। मैंने अपने लड़कों से क्या, मैंने बेटा जितने मांग रहे हैं उनको दे। अब लड़की आती है, वो जो भी जूता ले गई थी चुरा के, वो आई एकदम फेंक के चल दी। तो मैंने उसको यूँ करके कहा, मैंने बेटा रे पैर में डाल, बस ये गलती मेरी।